चलिए अभी आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था किसके बारे में? मैं डिस्कस कर रहा था कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट आप ऐसा टेंशन मत लीजिएगा, आज आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा कार्डिनल पॉइंट्स, और उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आपके पास अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी यूनिट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि पहली यूनिट के एंड में आईपीस है। आईपीस नॉर्मल सी बात है, वो डिजाइन की जाती है एब्रेशन को दूर करने के लिए। तो नॉर्मल सी बात, सबसे पहले आपको एब्रेशन समझ में आनी चाहिए। तो एब्रेशन हम पहले डिस्कस करेंगे, देन आपको आईपीस पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में आगे पीछे डाल रखा है तो हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हम अगर बात करें एब्रेशन के बारे में, तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे लेंसेज में जो डिफेक्ट आते हैं, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। ठीक है, ऑप्टिक्स की जो लेंसेज में जो डिफेक्ट आते हैं उनको हम आपके पास क्या बोलते हैं? एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, लेंसेज में जो डिफेक्ट आते हैं, अब आपको कैसा लेंसेज में क्या डिफेक्ट आते हैं? लेंसेज में अगर बात करूं डिफेक्ट के बारे में, तो होता यह कि इन जनरल जो लेंस जो इमेज बनाता है ना, वो आपको इन जनरल कैसा होता है? कलर्ड और ब्लर्ड होती है। फिर से सुनना मैं क्या कर रहा हूं करके। जब भी हम कोएक्सियल लेंस सिस्टम कंसीडर करते हैं और जब इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जो जो इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो आपके पास फाइनली कैसी होती है? कलर्ड और ब्लर्ड होती है। अब नॉर्मल सी बात, आप कोई इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहते हो तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे टेलीस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, इन सभी में क्या यूज किए जाते हैं? लेंसेज यूज किए जाते हैं। अब जब लेंसेज यूज किए जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब हम इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने में क्या हो जाएगी? जरा बोलो, आपके पास कलर्ड और ब्लड वाली प्रॉब्लम आएगी। अब कलर्ड और ब्लड वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इस चीज को आपने समझना है अभी, क्यों आ रही है करके अभी। ठीक है, लेकिन आ रही है पहली बात, अब को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो कैसे आ रही है उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो मैंने कहा आपको इन जनरल जब कोई लेंस आपको इमेज बनाता हो, तो लेंस द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इमेज कैसी होती है? फाइनली में जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो जो डिफेक्ट आ रहे हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम आपके पास डिस्कस करेंगे, आपके पास क्या डिफेक्ट ऑफ इमेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखिए, डिफेक्ट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इमेज में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करें। मैंने कहा था आपका जो इन जनरल जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो होता है, वो आपका जो इमेज बनाता है, वो आपका कलर्ड और कैसे होती है? जरा बोलो, ब्लड। ठीक है, इसमें लिखो द एक्चुअल, इसमें लिखो द एक्चुअल image formed by coaxial, ठीक है, coaxial lens system is generally, ठीक है, imperfect, that is colored and blurred। कैसी होती है? जरा बोलो, कलर्ड और ब्लर्ड होती है। हाँ हाँ, अभी स्टार्ट ही हो रही है, यही लिखा है मैंने। ठीक है, कलर्ड और ब्लर्ड। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखना द डिफेक्ट ऑफ इमेज, द डिफेक्ट ऑफ इमेज, द डिफेक्ट ऑफ इमेज लिखा आर कॉल्ड क्या बोलते हैं हम इसको? एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो आपके पास कोएक्सियल लेंस सिस्टम जो इमेज बनाता है, वो आपके पास इन जनरल कैसी होती है? कलर्ड और ब्लर्ड होती है। नमस्कार नमस्कार सौरभ जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो मैंने कहा जो लेंसेज में जो आपके पास डिफेक्ट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जरा बोलो, एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। एब्रेशन अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास क्या क्रोमेटिक एब्रेशन होते हैं, एक होते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होते हैं। एक होते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, एक होता है मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अब आप सबसे पहले समझिए क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब क्या होता है करके। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब होता है आपका क्रोमा, मतलब होता है कलर। क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। तो जब भी हम आपका व्हाइट लाइट यूज करते हैं किसी भी आपके पास एक्सपेरिमेंट में, या कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, व्हाइट ऑब्जेक्ट मतलब जिससे नॉर्मल सी बात है हर तरीके की आपको रेडिएशन आएगी, देन उस कंडीशन में ध्यान सुनना, जैसे हम लाइट हम पे गिर रही है तो नॉर्मल सी हम अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल सी बात है हम सारी लाइट अगर जो नॉर्मल जो हम पर लाइट गिरी होगी सबको सब कुछ अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम व्हाइट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं क्या करूं, समझ में आ रहा? हम पर लाइट गिर रही है तो नॉर्मल सी बात लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम व्हाइट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे।
जब व्हाइट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब व्हाइट ऑब्जेक्ट होता है देन उसकी जो इमेज बनती है वो आपके पास कैसी होती है, कलर्ड और ब्लर्ड होती है। इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। क्रोमेटिक मतलब कलर्ड, जो कलर सेवन कलर की वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको हम आपके पास क्या बोलते हैं, जरा बोलो, क्रोमेटिक एब्रेशन। बात समझ आनी है। दूसरा होता है आपके पास क्या, लेंस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, लेंस की डिजाइनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, अगर हम लाइट को सिंगल कर दें, हमने कहा भी चलो लाइट हमने मोनोक्रोमेटिक ले ली, अब लेंस सिस्टम की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लेंस का आपको अपर्चर कैसा है, कर्वेचर कैसा है, इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। बात समझ नहीं है। तो आपको दो तरीके आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्रोमेटिक एब्रेशन होता है कि व्हाइट आपका आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि एक व्हाइट ऑब्जेक्ट की व्हाइट इमेज न बनाने की आपके पास एबिलिटी को, कोई लेंस, अगर कोई लेंस है जो व्हाइट ऑब्जेक्ट की व्हाइट आपको इमेज नहीं बना पाता है, इस एब्रेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। बात समझ नहीं आई, ये समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपको लिखिएगा, इसमें लिखिएगा द डिफेक्ट में बी, द डिफेक्ट maybe use of white light, the defect may be use of white light. It is called लिखना, ठीक है, it is called chromatic aberration, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, अगर लेंस सिस्टम की वजह से आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। इसमें लिखना, इफ ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम देन it is called monochromatic aberration, तो एब्रेशन मैंने कहा कितने तरीके के होता है, एब्रेशन दो तरीके के होते हैं मेनली, दो पार्ट में इनको कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, एक होता है आपके पास क्या, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। तो अगर मैं पहले अगर बात बोलूं किसके बारे में, जरा बताओ एब्रेशन के बारे में। मैंने कहा एब्रेशन जो है हमारे पास दो तरीके के आए हैं, एक आपके पास व्हाइट लाइट की यूज करने की वजह से, जिसको हम आपके पास क्या बोलते हैं, जरा बोलो, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, जरा बोलो, किसकी वजह से, जरा बोलो, दूसरा है कोएक्सियल लेंस सिस्टम डिजाइनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रोमेटिक एब्रेशन कितने तरीके का होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास एक्सियल, आपके पास एक होता है एक्सियल, या इसी चीज को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन। और दूसरा होता है हमारे पास क्या, जरा बताइए, दूसरा होता है लेटरल आपके पास, दूसरा होता है हमारे पास लेटरल एब्रेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में अगर बात करूं तो जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन होता है, कौन सा, जरा बताइए, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ये 5 तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है, जरा बोलो, 5। कौन कौन सा, एक होता है स्पेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, एक होता है स्पेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ये सब पढ़ने आपने सारे सिलेबस में आपके। दूसरा होता है आपके पास कोमा, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास क्या, एस्टिग्मेशन या एस्टिग्मेटिज्म, ठीक। चौथा होता है आपके पास क्या, कर्वेचर, ठीक है। और पांचवा होता है आपके पास क्या, डिस्टॉर्शन, ठीक है। हिंदी तो मेरे को भी नहीं पता इनकी क्या है करके, लेकिन इनका मतलब पता है क्या है करके, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आपने भी ग्रेजुएशन इंग्लिश में करा होगा, मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है। तो क्रोमेटिक का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, कलर्ड से मतलब है, ठीक है। कलर की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और दूसरा आपके पास क्या,
अगर मैं बोलूं, ये मैंने कहा दो तरीके का होता है। दूसरा मोनोक्रोमेटिक, मैंने कहा तो कोएक्सियल लेंस सिस्टम की डिजाइनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आती है इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसमें सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे जरा बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन, इसके दो टाइप डिस्कस करेंगे। पहली बात ये कैसे आता है, ये कैसे मेजर किया जाता है और इसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन में हम स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, एस्टिमेटिज्म और कर्वेचर और डिस्टॉर्शन, ये है क्या और इनको दूर कैसे किया जाता है ये हमने देखना है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वहीं पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब जो एब्रेशन पढ़ा रहा होगा। तो पहला आपके पास लिखिए, आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन, सबसे पहले लिखिए क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, अगर हम बात करें क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में, ठीक है, मैंने कहा था अगर व्हाइट ऑब्जेक्ट की अगर व्हाइट इमेज अगर नहीं बन पा रही है तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। इसमें लिखो द इमेज ऑफ, इसमें लिखिए object, white object formed by lens, formed by the image of white object formed by lens लिखा generally colored and blurred, generally colored and blurred, क्या होती है जरा बोलो, colored और blurred। this defect is called chromatic aberration। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये अराइज क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपके पास जो लाइट के लिए, लाइट अगर मैं बात करूं लाइट का, जो लाइट में जो कलर होते हैं उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपके पास क्या होता है जरा बोलो, अलग अलग होता है। लाइट समझ में आता है, लाइट में आपका अगर वीबग्योर अगर मैं बात करूं तो 7 कलर होते हैं, 7 कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है जरा बोलो, अलग अलग होता है। जिसकी वजह से जब हम किसी मटेरियल में गिराते हैं तो नॉर्मल सी बात है ये अलग अलग जगह पे फोकस होते हैं। बात समझ नहीं आई, अभी बताऊंगा आपके पास उसका रिलेशन किस तरीके से आएगा करके। इसमें लिखना, इसमें लिखो बिकॉज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, because the refractive index of lens material is different for, because the refractive index of lens material is different for different color, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका एक याद है कॉची रिलेशन, आपने कभी हो सकता पढ़ा हो। कॉची रिलेशन क्या होता है, कॉची ने क्या बोला था कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसमें रिलेशन होता है, क्या होता है जरा बताओ तो, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 4, इस तरीके का रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं कॉची रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉची रिलेशन। कॉची ने क्या कहा था, अगर कोई लाइट अगर वेवलेंथ है लेमडा है, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर n है, अगर उससे एसोसिएटेड जो कलर है तो उससे कलर उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो आपके पास क्या होता है जरा बोलो, इस तरीके का होता है। मतलब आपको ये रिलेशन दिख रहा होगा कि जो वेवलेंथ है वो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के क्या जरा बोलो, इनवर्स प्रोपोर्शनल है नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा n इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या जरा बोलो, लैम्डा। मतलब क्या है कि जिस कलर की वेवलेंथ हाई होगी उस कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा जरा बोलो, स्मॉल। समझ आई नहीं आई बात, ये समझ में आना चाहिए। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। अब अगर मैं यहां से अगर बात बोलूं, जरा समझने की कोशिश करना, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहा हूं VIB विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपने देख रखा। मुझे बताओ तो यहां से इधर की तरफ वेवलेंथ क्या होती है जरा बताओ तो, बढ़ती है। तो अगर मैं बात करूं वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन आपके पास वेवलेंथ और आपके पास क्या, वायलेट कलर। बात समझ आता नहीं आता है, अगर ये बात समझ में अगर आती है तो ये समझ में आता हो कि अगर रेड का वेवलेंथ अगर हाई है तो रेड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा जरा बोलो, स्मॉल होगा, और वायलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा जरा बोलो, हाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर ऐसी कहानी अगर है, सुनना ध्यान से मैं कह रहा हूं करके, अगर ऐसी कहानी है तो जब किसी लेंस में आपका रेज गिराएंगे तो हमने कल फोकल लेंथ का रिलेशन देखा था, क्या देखा था, सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, और वो रिलेशन क्या था, 1/f इक्वल टू आपके पास n-1, 1/, आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, 1/r1 माइनस को 1/r2। किसी लेंस की फोकल लेंथ का रिलेशन होता है 1/f इक्वल टू आपका इन जनरल उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर n है,
ठीक है, और वो एयर में रखा है तो हम उसको 1/n-1 1/r1 माइनस का 1/r2 लिख सकते हैं। अब कल मैं भी ये भी बता रहा था कि जो फोकल लेंथ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, अगर कल ही मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब जरा देखो इनमें कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए, अगर इनवर्स रिलेशन है, अगर मैं कह रहा हूं रेड का, अगर जरा बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका कम है तो इसकी फोकल लेंथ कैसे होगी, जरा बताओ तो लार्ज होगी, मतलब ये दूर फोकस होगा। मतलब क्या हुआ, सो अगर हम यहां से अगर बात करें, सो ये समझ में आता है, रेड जो है वो दूर फोकस होगा और वायलेट क्या हो जाएगा, जरा बोलो, पास फोकस हो जाएगा। समझ में नहीं आई बात, मतलब सुन लो, अगर एक व्हाइट ऑब्जेक्ट अगर यूज कर रखा है तो नॉर्मल सी बात है, उससे निकलने वाले आपके पास जितने भी आपके पास कलर्स होंगे, यानी कि 7 कलर, व्हाइट ऑब्जेक्ट है नॉर्मल से कितने कलर होंगे उसके अंदर, 7, तो 7 कलर होंगे, तो 7 के 7 कलर एक ही जगह पर फोकस होंगे, अलग अलग जगह पर फोकस होंगे, अलग अलग। अब मुझे बताओ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इससे निकलने वाली किरण अगर एक जगह पर फोकस नहीं हो रही है, सब अलग अलग जगह पर फोकस हो रही है, क्या तुम्हें ये साफ दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा। तो ये इसी प्रॉब्लम को, और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफेक्ट बोलते हैं। ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो इसमें लिख देना आपके पास क्या, ऑल द कलर, ऑल द आपके पास कलर, कलर आर नॉट फोकस्ड एट single point, that's why image observed colored and blurred। ठीक है, चलिए। से व्हाइट रेड निकलती है ना, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सी होती है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सर जो डेविएशन होता है, बेंडिंग, वो किस बात पर डिपेंड करती है? क्यों डिपेंड करती है? डिपेंड करती है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड होगी। तो अगर मैं बात बोलूं, यहाँ से जरा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने एक आपके पास एक लेंस लिया, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके फिगर के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से लाइट ये गिराई, ठीक है, एक लाइट ये गिराई, और आपको बताइए कैसी लाइट है, जरा बताइए फटाफट, लाइट कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट है। कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। ये मैंने समझा दिया इसका मतलब क्या है करके। तो जैसे हम आपके पास इस पे गिराएंगे तो होगा क्या, जरा बताइए, ये सारे के सारे लाइट रेज जो आ रही है एक जगह पे फोकस नहीं होंगी। व्हाइट लाइट है तो इसमें कितने कलर है? 7, 7 के 7 एक जगह पे फोकस हो रहे हैं क्या? नहीं। रेड वाले कहाँ फोकस हो रहे हैं? दूर। और वायलेट वाले कहाँ फोकस हो रहे हैं? पास। अभी तो लिखा आपने, वायलेट वाले कहाँ फोकस हो रहे हैं, जरा बताओ। ये आपका रेड कहाँ फोकस हो रहा है? दूर। वायलेट कहाँ फोकस हो रहा है? जरा बोलो, पास। तो ये जो फोकस हो रहा होगा, ये मैंने आपके पास बोल दिया वायलेट है। ये रेस कहाँ से आ रही है, जरा बताओ तो? इन्फिनिटी से आ रही है। पहले रेस कहाँ से आकर पास होती है? फोकस से पास होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं रेड कहाँ फोकस होगा, जरा बताइए, ये कहाँ फोकस होगा, जरा बोलो? दूर। ये आपके पास एफ आर है। ये बात समझ नहीं है? तो आपको अगर मैं बात यहां से अगर एक बात बताऊं, तो ये जो आपको दिख रहा है कि बाकी कलर कहाँ फोकस होंगे, जरा बोलो? इसके बीच में फोकस होंगे। तो इमेज आपकी एक पॉइंट जगह पर लाई करनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट जगह पर लाई करने करके यहां से यहां तक लाई करेगी। ये बात समझ नहीं आई? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बताइए? इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। समझ आई नहीं आई बात? चलो, हटा दो इसको, थोड़ा स्पीड में बनाइएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने कहा ये कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2। कितने तरीके का होता है, जरा बोलो? 2। अच्छा मुझे बताइए, अगर मुझे एब्रेशन का पता करना होगा, अगर मुझे एब्रेशन पता करना होगा कितना है करके, तो इमेज कहां से कहां तक लाई कर रही है, जरा बताओ तो? कितना आपका डिफरेंस है, मतलब कितना, कितने में है? एफ आर माइनस एफ ई। बिल्कुल, ये समझ में आनी चाहिए बात। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहां से आपके पास क्या नेक्स्ट आपके पास इसमें लिखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन? पता है ना, अभी तो लिखा था सबसे पहले। कौन 2 तरीके का है? क्रोमेटिक एब्रेशन। कितने तरीके का, जरा बोलो? 2। पहला हमने क्या बोला था, जरा बोलो? एक्सियल। पहले क्या बोला था? एक्सियल आपके पास, या लॉन्गिट्यूडनल बोला था? एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अगर ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, अगर आपके पास जो डिफरेंट कलर हैं वो आपको अलोंग द एक्सिस डिफरेंट पॉइंट पर अगर आप क्या हो रहे हैं, जरा बोलो? अगर आपके पास पॉइंट फोकस हो रहे हैं,
मैंने क्या बोला, अगर एक्सियल मतलब जो अलोंग द एक्सेस आएगा, एक्सियल मतलब जो कहां आएगा, जरा बोलो अलोंग द एक्सेस आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल आपके पास क्या, क्रोमेटिक एब्रेशन। डिफरेंट कलर है, नॉर्मल सी बात है, डिफरेंट पॉइंट पे आपके पास फोकस होंगे अलोंग द एक्सेस, देन इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल बात एक ही है, ठीक है। इसको लिखना फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of image of, formation of image of different color at different point along the axis of coaxial lens system is called, क्या बोलते हैं इसको, is called axial chromatic aberration, axial chromatic aberration, ठीक है। अगर आपसे बोले कि कितना आपके पास एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, इससे पहले वाले में कितना है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन इससे पहले वाले में कितना है, तो आपको बताया कि कहां से कहां तक इमेज लाई करी, जरा बताइए, एफ आर कहां से, एफ से एफ आर तक का लाई करी, तो कहां से कहां तक आपका डिफेक्ट है, यानी कि एफ आर से लेकर के एफ से लेकर एफ आर तक का। सो अगर हम बात करें, डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर मुझे बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि ये एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन हो ही ना, तो क्या होना चाहिए फिर आपके पास, ये एफ आर माइनस एफ की वैल्यू कितनी चाहिए, 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। मैं समझता हूं चीजें थोड़ा हायर है, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको खुद तो लगाना ही पड़ेगा। फिर से सुना मैं क्या कह रहा हूं करके, मैंने क्या, अगर एब्रेशन कहां से कहां तक आ रहा है जरा बताओ, तो एफ से एफ आर तक का आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वो एब्रेशन ना आए, तो सारे के सारे रेस कहां पर आनी चाहिए, एक ही जगह पर आनी चाहिए। तो जब एक ही जगह पर आएंगे, जब एफ आर और एफ के लिए कितनी हो जाएगी, जरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं बात करूं एक्सियल, अगर बात करें एक्सियल आपके पास क्रोमेटिक, अगर बात करो एब्रेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जरा बोलो एफ आर माइनस कितना, एफ ई। अरे भाई कहां से कहां तक इमेज लाई कर रही है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर मैं बात करूं अगर बात करूं मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस बिटवीन आपके पास जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के, एफ आर और एफ ई। एफ आर और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, जरा बोलो, इसका मेजरमेंट होता है एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन का। अगर मैं चाहता हूं कोई सिस्टम आपका एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री रहे, तो एफ आर माइनस एफ ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यह क्वेश्चन। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट आपके पास ये तब था जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, जरा बताओ तो, इन्फिनिटी पे रखा है, लिखा होगा मैंने इन्फिनिटी लिखा होगा, हाँ ये ध्यान रखना। मैंने कहा ऑब्जेक्ट आपके पास सपोज के फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया, कि कोएक्सियल लेंस सिस्टम मैंने कहा फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया, तो यहां से रेज निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। जब रेज निकलेंगी तो आपके पास क्या होगा, जरा बोलो, अलग अलग जगह पे फोकस होंगी। आपके पास कुछ रेज आपको पता है कि पास में फोकस होंगी, कुछ आपके पास रेज क्या होंगे, जरा बोलो, दूर फोकस होंगी। इस तरीके से जो पास में फोकस होंगे आपके पास क्या हो जाएंगे, जरा बोलो, रेड वाला आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ये हो जाएगा आपके पास एक, हाँ ये दूर फोकस होगा, और वायलेट वाला कहां फोकस होगा, चलो पास में फोकस होगा, होगा नहीं होगा, ये समझ में आता नहीं आता है, इसको आप आई आर लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूं यहां से, ये समझ में आता नहीं आता, रेड वाला कहां होगा, जरा बोलो, दूर फोकस होगा, और वायलेट वाला कहां फोकस होगा, जरा बोलो, पास में। तो यहां से अगर आप इमेज बनाओगे, अब मुझे क्या निकालना, जरा बोलो, इसके डिस्टेंस को मैंने बोल दिया वी बोल दिया, ठीक है, और इसके बीच को, इसकी डिस्टेंस को यहां से बोल दिया वी आर बोल दिया। अगर मुझे एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ये ऑब्जेक्ट रखा कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहां पर रखा, जरा बोलो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट। इससे पहले कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। सारी इन्फॉर्मेशन आपके उसमें लिखी होगी, आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, किसके बारे में, जरा बोलो, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन कितना आएगा, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन कितना आएगा, जरा बोलो, मेरे को इतने में से इतना माइनस कर देने पड़ेगा, ये तो एब्रेशन है, ये जो एब्रेशन है कितना आ जाएगा, जरा बोलो, क्या करेंगे, वी आर माइनस क्या करेंगे, जरा बोलो, वीबी। ये कौन सी सिचुएशन के लिए वी आर माइनस वीबी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे। इससे पहले वाले में ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, ठीक है। दो केस आएंगे, ये ध्यान रखना। अब इनकी कंडीशन आएगी, इनके फॉर्मूला आएंगे, क्या होते हैं करके। चलो बता ही देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, जरा देखो ध्यान सुनना। अगर आप जब वी आर माइनस वीबी की वैल्यू निकालोगे, एक्सियल अगर मैं बात करूं, चलो दोनों की वैल्यू बता देते हैं यहीं पर ही।
फिर आगे बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे जरा ध्यान सुनना, मैंने कहा आपके पास इसके दो केस हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट या तो कहां पर रखा होगा, जरा बोलो, इन्फिनिटी पे, या फिर ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो उस समय अगर मैं बोलूं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन अगर आपसे बोलूं कैलकुलेट करने के लिए, देन वैसे वो कितना आता है जरा वो देखो। अगर हम बात करें एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, उसके बारे में बात हो रही है। मैंने कहा इसके दो केस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर, जरा बोलो, एट इन्फिनिटी। कहां पर है, जरा बोलो, इन्फिनिटी। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है, जरा बोलो, ऑब्जेक्ट एट, क्या बोलो, फाइनाइट डिस्टेंस। इसके दो केस हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आई जरा बोलो, इसकी वैल्यू क्या है, एफ आर माइनस कितनी आई थी जरा बोलो, एफ ई आई थी, नहीं आई थी। और ये किसके इक्वल आता है, ओमेगा इंटू एफ के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, जरा बोलो, ओमेगा इंटू एफ। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, एफ आर माइनस एफ ई होता है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर। क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, किसी भी आपके पास किसी भी आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम की लाइट बेंडिंग कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्यों, मतलब जो आपको लाइट को डिस्पर्स करने की कैपेबिलिटी को, लाइट बेंडिंग नहीं, डिस्पर्स, ठीक है, अलग अलग करने की जो पावर होती है उसको हम, यानी कि जो 7 कलर्स को अलग अलग करने की जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। ये सिर्फ मीडियम पे आपके पास, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर बात करें डिस्पर्सिव पावर अगर मैं निकालने के लिए, तो ये होती है आपके पास क्या, इसकी वैल्यू आती है एनबी माइनस का एनआर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये आपके पास डायमेंशनलेस होता है भाई, ये ध्यान में रखना। ये कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। डिस्पर्स मतलब जो उसके रंगों को अलग अलग करने की आपके पास क्षमता। कितना, ओमेगा इंटू एफ। एफ क्या है, एफ है मीन फोकल लेंथ। एफ क्या, आप कहोगे सर एफ क्या है, फिर एफ है मीन फोकल लेंथ। एफ क्या है, जरा बोलो, मीन फोकल लेंथ। समझ में आई बात, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना आता है जरा बताइए। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन कितना आता है, एफ आर माइनस एफ इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एफ। ओमेगा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होती है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, अब मैंने कहा था लाइट को डिस्पर्स करने की कैपेबिलिटी। और इसको मैंने, ये किस बात पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस बात पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, एनआर माइनस आपका एनबी माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये मीन कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, अब क्योंकि 7 कलर है, 7 में से आपका मीन कलर आपके पास यहां पर कौन सा लेंगे, क्या कौन सा लेते हैं वैसे, 7 कलर होते हैं आपके पास, वी आई बी जी वाई ओ आर। चलो ऐसे बता, पूछ लेता हूं आपसे, कौन सा कलर नहीं है यहाँ पर वैसे, मीन कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, बताओ तो जरा है। ग्रीन नहीं लेते, ये तो बात है, फिर जो होता है वही तो नहीं करते हैं हम। ग्रीन कलर की जो आपके पास जो विजिबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। विजिबिलिटी किसकी अच्छी होती है, येलो कलर की अच्छी होती है, इसलिए येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रखते हैं। मीन का मतलब ये नहीं कि वो बीच वाला ही उठाओगे, ठीक है। देखा कभी भी तुमने देखा स्कूल की बसें, ये वो जो आपके पास भवन जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, येलो कलर की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, खासकर स्कूल की बसों को ऑब्जर्व करो, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि नॉर्मल से अगर दूर से दिख जाए कि हाँ यार बस आ रही तो आप थोड़ा स्लो हो जाओ। येलो कलर इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि उस कलर की विजिबिलिटी अच्छी होती है, दूर से नजर आ जाता है। समझ में आई नहीं आई बात। इसलिए ये आपके पास कौन सा कलर यहाँ पर यूज करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो येलो कलर की विजिबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए मीन कलर येलो सेलेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जरा सुना। तो मैंने कहा ये मीन फोकल लेंथ है, ये क्या जरा बोल, मीन फोकल लेंथ, जितने भी कलर हो उनकी। दूसरा अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट जब आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, जरा वो सिचुएशन कैसी आई थी पता है ना, भी फिगर बना के, दोनों को फिगर बना के बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं ये कितना आया था, वी आर माइनस कितना आया था, जरा बोलो, वी बी। इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है आपके पास कितनी, ये था ओमेगा बाई एफ। इसकी वैल्यू आती है ओमेगा बाई एफ इंटू वी स्क्वायर। ओमेगा बाई एफ इंटू क्या आता है, जरा बोलो, वी स्क्वायर। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। ओमेगा वही डिस्पर्सिव पावर है, वी आपके पास ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, अब एफ आपको बताइए मीन फोकल लेंथ है।
ओमेगा आपको बताइए कि आपके पास क्या जरा बोलो, डिस्पर्सिव पावर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछे जाते हैं एक्सेल कम्यूटेटिव एब्रेशन के दो केस में कैसे निकाला जाता है करके। हटा दें, ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दूसरा, अच्छा दूसरा एब्रेशन क्या था जरा बता दो, क्रोमेटिक एब्रेशन को दूसरा पार्ट क्या था जरा बोलो, दूसरा क्या था, लेटरल, दूसरा देखिए लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, हमारे पास अगर सपोज के लिए एक्सटेंडेड अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो आपके पास अलग अलग आपके पास साइज की बनती हुई हमें दिखाई देती है। मतलब अगर मैं एक लेंस सिस्टम लूं तो लेंस सिस्टम में किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए भी है, तो यहां से जब रेज निकलती है तो आपको पता है कि कुछ रेज आपके पास में फोकस करेंगे, कुछ रेज आपके पास क्या होंगे जरा बोलो, दूर फोकस करेंगे। जैसे मैंने कहा एक रेज यहां से गई, ठीक है, एक रे आपके पास सपोज करो यहां से ऐसे गई, ठीक। तो अब इसमें क्या सिचुएशन है जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसी दो रेज हमने सेंड करी, आप कोई भी रेज सेंड कर सकते हो जो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे। तो अब मैंने क्या करा जरा देखो, ऐसी कोई रेस सेंड करा कि इनफाइनाइट रेस निकल के आप कुछ भी बना सकते हो जो आपकी इच्छा हो। अब आपको पता है कि कुछ रेस क्या होंगी जरा बोलो, पास में फोकस करेंगी, तो कौन सी रेस पास में फोकस करेंगी जरा बताओ तो, वॉयलेट वाली या रेड वाली, वॉयलेट वाली। वो कहां फोकस करेंगे जरा बोलो, पास में फोकस करेंगे, इस तरीके से कहां फोकस करेंगे जरा बोलो, पास में। तो इस तरीके से कुछ में फोकस करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से और दूसरा आपको वॉयलेट वाली कहां फोकस करेंगे, रेड वाली कहां फोकस करेंगे जरा बोलो, दूर। तुम्हें कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई देगी, ठीक है। ये आपके पास वॉयलेट वाली होगी, आपके पास कौन सी जगह होगी जरा बोलो, रेड, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं ये भी तो है, ये क्या होगा जरा बोलो, ये आपके पास ये जो आपके पास है इससे भी क्या नहीं होंगे, ये दूसरी रे, इसके भी कितने ये भी, इससे भी कितने रे निकलेंगे जरा बोलो, दो। लेंस के बाद कितने रे निकल रही जरा बोलो, रिफ्लेक्शन के बाद दो। अब कुछ पास में फोकस हो रही होंगी, कुछ क्या हो रही होंगी जरा बोलो, दूर। कुछ पास में जो फोकस हो रही होंगी तो नॉर्मल सी बात, वो कौन सी होंगी, वॉयलेट होंगी। और जो कुछ दूर फोकस हो रही होंगी वो कौन सी होंगी जरा बोलो, वॉयलेट, रेड मतलब। तो अब अगर आप यहां से अगर बनाओगे, जैसे मैंने एक आपके पास ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा एक आपके पास ये बना दिया, तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जरा देखो ये क्या है जरा बोलो, पास में फोकस होने वाली ये है, ये क्या है जरा बोलो, वॉयलेट। और ये क्या जरा बोलो, रेड। ये क्या जरा बोलो, वॉयलेट। अब जरा देखो ये वॉयलेट है, वॉयलेट है, तो पहली इमेज कहां लाई करेगी जरा बताओ तो, यहां। दूसरा जरा फाइनल इमेज कहां लाई करेगी जरा बताओ तो, यहां लाई करेगी। मतलब जो बी पॉइंट की जो इमेज है पहले आपके पास यहां पर लाई करेगी, फाइनल इमेज यहां लाई करेगी, मतलब एक इमेज यहां बनेगी। और ये डिफरेंट साइज की होती है, ऐसा नहीं कि आपके पास सेम साइज की होती है, ठीक है। डिफरेंट, अगर हमारे पास अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं इसको आपके पास बोल दूं अगर ये ए बी है, तो ये वॉयलेट ने बनाया तो इसको मैंने बोल दिया ए बी, और आपके पास बोल दिया बी बी बोल दिया इस पॉइंट को। तो इसको मैंने आपके पास बोल दिया इसको मैंने बोल दिया ए आर बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बी आर बोल दिया। तो यहां से लेकर के सारे कलर इसके बीच में आएंगे, सारे बाकी कलर कहां आएंगे जरा बोले, इसके बीच में आएंगे। तो जब यहां से यहां तक जब बीच में आएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको एक कलर नहीं बाकी सारे कलर्स होंगे, तो उनके वो आपको डिफरेंट शेप और साइज के बन रहे होंगे। तो जब भी हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमें आपके पास क्या देखने को मिलता है, हमें लेटरल मतलब इस प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर आपके पास डिफरेंट आपके पास साइज एंड शेप की और डिफरेंट कलर की हमें क्या देखने को मिलती है जरा बोलो, इमेज देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। अब पहली बात, प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगी, डिफरेंट आपके पास साइज की देखने को मिलेंगी और डिफरेंट कलर की देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी को हम क्या, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर की जो इमेज देखने को मिलती है प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए फटाफट। इसमें लिखना फॉर अ व्हाइट ऑब्जेक्ट, फॉर अ व्हाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी लिखना, फॉर अ व्हाइट ऑब्जेक्ट ए बी, द इमेज the image the image of different the image of different color formed by lens देखा, are of different size, are of different
साइज, ठीक है। द डिफेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, द डिफेक्ट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने कहा कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, आपके पास AR BR में से आपके पास AV को माइनस कर देते हैं। इमेज कहां से कहां तक लाई करी, यहां से लेके यहां तक का लाई कर रही है। अगर मैं इसका मेजरमेंट अगर मैं करना होता है, लिटरली हमें आपके पास इमेज ऐसे स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन में डिफरेंट साइज की आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मॉडुलस कैसा है, यानी ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लिटरल आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में, लिटरल क्रोमेटिक एब्रेशन को अगर मेजर कैसे करें, तो ये होता है आपके पास AR BR माइनस का आपके पास AV BV, उनकी जो लिटरल हाइट आ रही होती है उनको माइनस कर देना होता है, ये इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, इसको कैलकुलेट भी नहीं कर भैया, इसकी मैथ से डिफिकल्ट होती है, इसको कैलकुलेट वैसे ये UVF के फॉर्म में भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसकी मैथ्स जो है करेंगे नहीं, और रिलेशन भी आपके पास है नहीं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, अब क्रोमेटिक एब्रेशन तो आगे दूर कैसे करें, क्रोमेटिक एब्रेशन तो आ चुका है। क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब व्हाइट लाइट को यूज करने से, व्हाइट लाइट के जो आपके पास कितने कलर होते हैं, 7, तो 7 के 7 कलर क्या होते हैं, एक ही जगह पर फोकस होता है, अलग अलग जगह पर फोकस होते हैं, अलग अलग, ये आपने देख लिया क्यों कब कैसे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज बनेगी कैसे होगी, कलर्ड और ब्लड होगी। नॉर्मल सी बात, आपका अगर भाई एक ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट की ब्राइट शाइनी इमेज नहीं देखने को मिलेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। इसको कैसे डिफेक्ट बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। अब जरा सुन, दूर करना, दूर करें कैसे, तो दूर करने के लिए नॉर्मल सी बात हमें क्या करना पड़ता है, हमें आपके पास हमें कई कंडीशन बनानी पड़ती है। हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करके, ध्यान सुनना, क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं और क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। बात समझ नहीं आई आपसे, डायरेक्टली ये जो मैं स्टेटमेंट बोला ये बोलेगा, अब लिखा रहा हूं मैं, उसको टेंशन मत देना, जो लाइनें लिखा रही है डायरेक्टली उसी तरीके से पूछी जाएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें लिखना, ठीक है। तो हम किसको रिमूव कर रहे हैं जरा बताइए, किसको दूर कर रहे हैं, अरे किसको दूर कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन, और कौन सा एब्रेशन, हाँ, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, फिनोमेना जो आपके पास आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं एक्रोमेटिज्म में क्या होता है, लिखो, when two or more lenses, when two or more lenses, when two or more lenses combine in such a way that, combine in such a way that the system is free from chromatic aberration, then such combination of lenses, it's called achromatism. क्या बोलते हैं इसका, हम एक्रोमेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्लीटली फ्री कर दें एब्रेशन, तो उसको हम आपको बात बोलते हैं आइडियल एक्रोमेटिज्म बोलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। इफ द सिस्टम, आपके पास सिस्टम, ठीक है, इज फ्री फ्रॉम
free from both axial and lateral chromatic aberration, then this is called ideal achromatism. क्या बोलते हैं इसको? आइडियल एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। आइडियल एक्रोमेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल लिख देना, विच इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीटली आप हटा ही नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है जरा देखो। मैंने कहा अच्छा ये क्या है? क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करने की प्रक्रिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। बात समझ नहीं है? अब कैसे दूर करते हैं जरा देखो फिर। चलो देखो क्या कंडीशन होती है, पहले देखो। कंडीशन ऑफ, देखना, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ठीक है। केस फर्स्ट लिखना, क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि आपका क्रोमेटिक एब्रेशन दूर हो जाए? क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या हो जाए जरा बोलो? दूर, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको कहानियां लिखा रहा हूं, ये बहुत आपके पास संक्षिप्त में किया हूं, ठीक है। अब आप, मैं सोच 2 ही लाइनें अगर लिखाऊंगा तो आपको फिर वो कुछ है ही नहीं करके ना, आपको ध्यान ही में नहीं रहेगा, इसलिए 2-4 लाइनें लिखा दे रहा हूं, ठीक है। सुना, तो मैंने कहा आपके पास पहली इसमें कंडीशन क्या आती है? पहली कंडीशन ये आती है कि अगर हम 2 लेंसेज को अगर कांटेक्ट में रखें, अगर 2 लेंसेज को किस में रखें? कांटेक्ट में रखें। मैंने पहली बात समझो, क्रोमेटिक एब्रेशन में ये एक्रोमेटिज्म मतलब क्या है? लेंसेज का क्या करना है? क्या कर, उसमें देखो कंबाइन करना है, लेंसेज का सिस्टम लेना है। अब लेंसेज का सिस्टम आप कैसे ले सकते हो? या तो कांटेक्ट में ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो लेंस सिस्टम को आप क्या करो? कांटेक्ट में लो, या फिर लेंस सिस्टम को क्या करो? एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखो। 2 केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं पहला केस, मैंने क्या करा? 2 लेंस से लिए और दोनों को क्या रख दिया? कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। तो पहला इसमें केस लिखना आपके पास, ये प्रोसेस कर रहा था, हम आपके पास कंडीशन पढ़ रहे हैं, और वो कंडीशन पढ़ रहे हैं इसमें भी, जब पहले आपका 2 लेंसेज किसमें जरा बोलो? कांटेक्ट में। इसमें लिखो व्हेन 2 लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट। पहला क्या है जरा बोलो? 2 लेंसेज जब किसमें रखें जरा बोलो? कांटेक्ट में रखें। पहला केस क्या है जरा? जब 2 लेंसेज किसमें रखें जरा बोलो? कांटेक्ट में। तो अगर 2 लेंसेज और रखे हुए हैं, लेट आपके पास 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 with dispersive power omega 1 and omega 2, then condition of एक्रोमेटिज्म, क्या कंडीशन आती है? कंडीशन आती है ओमेगा बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 इक्वल टू, ये आता है आपके पास कितना जरा बोलो? 0। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा 2 लेंसेज अगर कांटेक्ट में रखे हैं, जिसकी आपके पास फोकल लेंथ f1 f2 है, डिस्पर्सिव ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, बोलेगा आपके पास क्या एक्रोमेटिज्म दूर, आपको एक्रोमेटिज्म की कंडीशन क्या है करके। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 0। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, आपने करा होगा ग्रेजुएशन के टाइम पर, वहां तो डिराइव करने के लिए आता है और भी, ठीक है। तो यहां से और क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा? ओमेगा 1 बाय आपके पास f1 प्लस ओमेगा 2 बाय आपका f2 इक्वल, आपने क्या लिखा जरा बोलो? ये लिखा। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 बाय आपका ओमेगा 2 माइनस का f1 बाय f2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको इक्वेशन 1 कर देना, आगे जाके जरूरत पड़ेगी, और इसको इक्वेशन 2 कर लो। चलो अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्या है करके कहानी। हम पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म क्या होनी चाहिए करके। उसमें पहला केस है जरा बोलो, कंडीशन जब लेंस किसमें है? कांटेक्ट में। अभी दूसरी कंडीशन आएगी जब लेंस कितने डिस्टेंस होंगे? डी डिस्टेंस पे। कल पढ़ा है डी डिस्टेंस पे जब लेंसेज होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या होती है करके। जब आप कोई लेक्चर देख रहे हैं तो पहला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उससे लिंक जरूर हुआ होगा वो, ठीक है।
ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या कहानी होनी चाहिए करके। हेडिंग लिखिए डिस्कशन। किसके ऊपर डिस्कशन है? केस फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन है। किसके ऊपर है? केस फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है जरा ध्यान सुनना। पहला हमने इसमें कंडीशन बनाई। अब जरा देखो, पहली बात ये आपको ही बताना चाहिए, जरा देखो। हमने देखा सिंस वी नो दैट हमारे पास कंडीशन क्या है जरा बोलो। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल टू क्या है? माइनस का F1 बाय क्या है जरा बोलो? F2 आई। किसकी कंडीशन है? एक्रोमेटिक, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करने की। जब आपका लेंस किसमें रखें जरा बोलो? कांटेक्ट में रखें, ऐसे दूर किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे अब पहली बात बता दो तो ओमेगा और ओमेगा 2 सुनना ध्यान से। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है। कैसी क्वांटिटी होती है जरा बोलो? पॉजिटिव। इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आती नहीं है। अगर इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आती है, अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है तो मुझे बताइए आपके पास ये कब नहीं आएगी? अगर मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो ये तो माइनस का F1 बाय F2 आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 अगर पॉजिटिव आए तो F1 और F2 क्या होने चाहिए मुझे बताओ जरा। क्या ऐसे होने चाहिए? F1 और F2 सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए? बोलो, F1 और F2 सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए? मैंने क्या बोला है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं ये कह रहा हूं, फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 पॉजिटिव आना चाहिए। उसके लिए F1 और F2 के साइन क्या होने चाहिए? तो नेगेटिव ऑलरेडी आ रहा है। ओमेगा 1 अगर मैं कह रहा हूं F1 का पॉजिटिव होना चाहिए तो ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाए? कैंसिल आउट। अगर ये नेगेटिव तो ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, कैसा आ जाए? पॉजिटिव। तो मुझे बताइए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फोकल लेंथ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव किसकी होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? अरे कॉन्वेक्स लेंस की यार, कॉन्वेक्स लेंस की भी होती है, मिरर की भी होती है। दूसरा आपके पास कॉन्केव की कैसी होती है? कॉन्केव की कैसी होती है? नेगेटिव। मुझे एक बात बताइए, दो लेंसेज मैंने कांटेक्ट में रखने हैं, किसमें रखने हैं? कांटेक्ट में। तो दोनों लेंसेज सेम नेचर के होने चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए? एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? कॉन्केव। इन बातों को समझिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। बोलेगा क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए दो लेंसेज यूज किए जाते हैं, और उन दोनों लेंसेज के कॉन्वेक्स होने चाहिए, दोनों कॉन्केव होने चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्केव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपको बताना चाहिए क्या होना चाहिए? एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्केव। और क्यों होना चाहिए मैंने कहानी बता दी है। थोड़ा सा रिस्पांस दीजिएगा, थोड़ा रिस्पांस दीजिए ताकि मेरी स्पीड थोड़ा बढ़े, ठीक है। मैंने क्या बोला? सो सिंस, इसमें लिखो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। क्या है जरा बोल? पॉजिटिव क्वांटिटी। सो F1 एंड F2 मस्ट हैव क्या? opposite sign. So one lens is concave and other one, दूसरा क्या होना चाहिए जरा बोलो? दूसरा क्या होना चाहिए? अदर वन क्या होना चाहिए जरा बोलो? कॉन्वेक्स। अभी एक और प्रॉब्लम आएगी, जरा देखना। चलो ठीक हो गया। तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर दो लेंस कांटेक्ट में रखूं तो कैसे लेंस? सेम लेंस रखूं, अलग अलग लेंस रखूं? अलग अलग। तो कैसे रख दिया मैंने? जरा देखो, ये एक लेंस रख दिया, ये लेंस रख दिया, कांटेक्ट में रख दिया, ये बन गया। ये क्या है जरा बताओ तो? ये किसकी? ये क्या है? एक्रोमेटिज्म की कंडीशन है। एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कॉन्केव लेंस रख दिया, ये कॉन्वेक्स है, और ये क्या है जरा बोलो? कॉन्केव है। ये बात समझ आनी चाहिए। डिस्कशन पहला किसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है? कि ये केस फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। जो लिखिएगा तमीज से लिखिएगा, सोच समझ करके, क्योंकि सब बराबर बना दोगे तो फिर कहां से होगा। हटा दे इसको। अच्छा, इसमें डिस्कशन नंबर 2, डिस्कशन नंबर 2, देखिए डिस्कशन नंबर 2 क्या है जरा देखो। मैंने बोला सपोज के लिए दोनों लेंसेज को सेम नेचर का रख दिया। जब मैंने कहा दोनों अगर लेंसेज को सेम नेचर का कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आ रही जरा देखो। मैंने आपके पास क्या बोला? लेट, हमने क्या बोला ध्यान सुनना, लेट ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2,
क्या बोलते लेट ओमेगा, मतलब दोनों लेंसेज किसके बने, सेम नेचर के डिफरेंट नेचर के। मैंने याद है जहां लिखा था ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है और वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है करके। ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम कर दिया, मतलब मटेरियल का नेचर कैसा हो चुका है, सेम। मतलब आपके पास क्या मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल या लेंस इज सेम, नेचर ऑफ मटेरियल इज सेम, यानी कि दोनों लेंस किसके बने, सेम मटेरियल के बने हैं। अब जरा सुनना, मुझे एक बात, जब मैंने ये कंडीशन लगाई तो ओमेगा 1 बाय आपके पास F1 आया था कहीं पर, याद है, ओमेगा 2 आया था, ओमेगा 2 की जगह क्या लिख दूंगा, अरे क्या लिख दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कल भी मैंने आपको बताया था जब दो लेंसेज को आपका कांटेक्ट में होते हैं उनके फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, जब दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो उनके फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। अगर वो d डिस्टेंस पे नहीं है तो d की वैल्यू 0 है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 क्या है जरा बताओ तो, दो लेंसेज की, अरे क्या है, ये फोकल लेंथ आ रही नहीं आ रही है, तो इसको मैं ये किसके इक्वल आएगी जरा बताओ तो, बोलो किसके इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के इक्वल आएगी, 1/f के इक्वल आएगी। ये 1/f1 है, ये 1/f2 है, 1/f1 प्लस 1/f2 किसके इक्वल आया था कल, 1/f के इक्वल आया था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो मैंने लिख दिया। अच्छा इक्वल टू कितना आ रहा है जरा बोलो, 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो मैंने इसको इधर इधर इसको इधर भेजो, इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी जरा, एफ कहां की तरफ से टेंड करेगा जरा बताओ तो, इंफिनिटी की तरफ। मुझे बताइए अगर मैं दो लेंसेज लूं, सुनना, और दोनों का मटेरियल आपको वहां कैसे कर दूं, सेम कर दूं, तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है जरा बोलो, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, प्लेन ग्लास की। प्लेन ग्लास हमेशा प्लेन सरफेस में किसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, तुम रेडियस बना पाओगे क्या उसका, प्लेन ग्लास का, तो उसकी फोकल लेंथ भी कितनी आती है, इन्फिनिटी। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब आपको इट मींस आपके पास क्या बताइए, इट मींस जो लेंसेज का सिस्टम, अच्छा मुझे बताओ हम बनाने चाह रहे लेंस और वो क्या बन गया है, ग्लास बन गया, तो ये मुझे बताइए हमारे काम का है क्या, हमारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं दो लेंसेज बना रहा हूं, जरा ध्यान सुनना, जब ये दो लेंसेज कांटेक्ट में रख रहा हूं, इन दोनों लेंसेज का मुझे बताइए नेचर सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे दोनों का मटेरियल सेम करने से फोकल लेंथ इंफिनिटी आ रही है, इट मींस इट एक्ट एज प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट, नॉट एज लेंस, लेंस की तरह एक्टिंग कर रहा भाई। मुझे बताइए तो क्या मुझे दोनों का मटेरियल सेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है? अरे दोनों का मटेरियल सेम करके तो ग्लास प्लेट बन गया हो, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अलग अलग करना चाहिए, क्या करना चाहिए जरा बोलो, अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, आपने कभी तो पढ़ा ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस को किसका बनाते हैं, क्राउन ग्लास का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, किसका बनाते हैं जरा बोलो, क्राउन ग्लास का बनाते हैं इसलिए। और जो कॉनकेव को किसका बनाते हैं, किसका बनाते हैं, फ्लेंट ग्लास का, किसका, फ्लेंट ग्लास का, अभी सुना। चलो दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए भाई, ठीक है। सो बोथ द lenses must be different, ठीक है। सो लिखना द लेंस मस्ट बी डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। सो बोथ द लेंस लिखना, अरे यार both the lens must be must have different nature, ठीक है। तो दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए जरा बोलो, डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम मटेरियल के बने नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सगा सेम मटेरियल के बनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी भाई, ग्लास प्लेट बन जाएगा, हम बनाने सारे लेंस वो बन जाएगा, ग्लास प्लेट तो हमारे काम का नहीं है। सो बोथ द लेंस मस्ट हैव डिफरेंट नेचर, यानी कि दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने होने चाहिए। नेचर मतलब यहां पर किससे मतलब है, डिफरेंट, किससे मतलब है, डिफरेंट मटेरियल के बने होने चाहिए, किसके, डिफरेंट मटेरियल, लिख देना भाई, किसके बने होने चाहिए, डिफरेंट मटेरियल के बने होने चाहिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका एक रीजन मैं बता देता हूं, आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है,
सीधा सीधा हिसाब है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई टर्म कैसे लिखा जा रहा है करके, तो इसका मतलब आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, एक्चुअल में तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊं तो फिर तो कुछ लिंक ना हो पाए। सिलेबस में क्या पता, पहली यूनिट में पहले क्या आईपीएस है, और आईपीएस में आती है आपके पास क्या एब्रेशन आते हैं, और मैं आईपीएस नहीं पढ़ाई, मैंने एब्रेशन पहले पढ़ा रहा हूँ, पहले दूसरी यूनिट पढ़ा रहा हूँ, फिर अब आऊंगा फिर से फर्स्ट यूनिट पे आऊंगा। अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊं तो कुछ तो फिर तो कुछ ये क्या बात हो रही, कोई लिंक ना हो पाए। अच्छा ये अभी हमने केस फर्स्ट डिस्कस किया, कौन सा केस था जब लेंसेज किस में थे, जरा बताओ तो। लेंसेज किस में थे, लेंस किस में थे, कांटेक्ट में, और क्या दूर कर रहे थे हम, क्रोमेटिक एब्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। अब लेंसेज क्या, दूसरा केस क्या हो सकता है, कितने डिस्टेंस पर रख सकते हैं, डी डिस्टेंस पर। ठीक है, लिखो व्हेन द lenses are placed at and the lenses are placed at d distance apart, d distance apart। क्या आपने ये सब पढ़ लिया है, हैं? जब दो लेंसेज डी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ये सिचुएशन आपने पढ़ ली है क्या, कार्डिनल पॉइंट ये वो सब। अच्छा आप पढ़ोगे फिर, मतलब आप पढ़ोगे फिर, अब टाइम तो आ ही रहा है। तो इसके फोकल लेंथ पता है ना, हाँ। अब जरा डी डिस्टेंस में अगर रखे होते हैं तो कंडीशन, अब मैं बात करूं एक्रोमेटिज्म की, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो डी इक्वल टू आपके पास आता ही आता है एफ ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 डिवाइडेड बाई क्या था, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, क्या था फॉर्मूला। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, इसका फोकल लेंथ F1 F2, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2 है। तो कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म ये है। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन दूर करने की कंडीशन, वो क्या है, डी इक्वल टू ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अगर दोनों का अगर सेम नेचर का कर दूं, देन उस कंडीशन में इफ अगर हम कह दें, देखो आप इनको सेम भी बना सकते हो आप, बस कांटेक्ट में सेम नहीं रखना है। अब आप इनको सेम भी बना सकते हो, डी डिस्टेंस पे देखो, इफ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, यानी कि दोनों का दोनों सेम नेचर के लिए, यानी कि दोनों आपके पास क्या ले लो, जरा बोलो कॉन्वेक्स ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जरा देखो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बोलो, ओमेगा 1 कॉमन आ जाएगा, 2 ओमेगा 1, तो कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, बोलो 2। अब एक बात आपसे बोल देता हूं, जरा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ही, ध्यान में रखना। बोलेगा दो लेंसेज हैं, ठीक है, और आपके पास जिनकी फोकल लेंथ F1 और F2 है, कंडीशन, ठीक है, और वो डी डिस्टेंस अपार्ट रखे हैं, ठीक है, और दोनों लेंसेज का कैसा नेचर, कैसा है, मटेरियल कैसा है, सेम है। बोलेगा कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म बोलेगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला, डी इक्वल टू कितना आएगा, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये तो कहानी थी, कौन सी, किसके बारे में, जरा बताओ तो, बोलो किसके बारे में कहानी थी ये, क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर करने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं एक्रोमेटिज्म। उसके अंदर भी दो कहानी आती है, जब लेंसेज कांटेक्ट में रखे होते हैं, जब लेंसेज डी डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कौन सा एब्रेशन के बारे में, जरा बताओ तो। वो तो खत्म हो चुका है पूरा का पूरा, दूर भी कर दिया है। दूसरा आपके पास क्या, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, हाँ, मतलब अब हम लाइट कैसे यूज करेंगे, अभी तो लाइट सिंगल आपके पास यूज थी, अलग अलग आपके यूज थी। अभी तक हम व्हाइट कलर यूज कर लेते, व्हाइट कलर में कितने कलर होते हैं, 7। कितनी वेवलेंथ होती है, इनफानाइट। जो तुमको दिख रहा है वो आपके पास 7 कलर है, वेवलेंथ तो इनफानाइट है, ठीक है। हाँ, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, कुछ याद आ रहा है, वो सब आपके पास वेवलेंथ तो है। ठीक है, चलो फिर देखो, तो मैंने कहा मोनोक्रोमेटिक आपका एब्रेशन कब आता है, जब हम क्या करते हैं, जरा बोलो, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने के बाद भी जो कोएक्सियल लेंस सिस्टम होता है वो आपको कुछ ना कुछ एब्रेशन दे रहा होता है। हम सिंगल लाइट यूज, मोनो मतलब आपके पास क्या होता है, बोलो कैसी लाइट यूज करेंगे, सिंगल लाइट यूज करेंगे।
सिंगल लाइट यूज करने के बाद भी जो एब्रेशन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, अरे क्या बोलते हैं उनको, जरा बोलो, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अब लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो मैंने डिफरेंट तो यूज ही नहीं करी ना, लाइट तो अब एक ही यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब जब प्रॉब्लम दिखाई दे रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। इसमें लिखना, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट is used to see object, ठीक है, to see object, लिखा, to see image of object, लिखना, image of object लिखा, there are some aberration occur, there are some aberration occur, ठीक है, अगर these aberration are called, these aberration are called monochromatic aberration, क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। कितने तरीके के होता है, 4-5, कितने तरीके का होता है, 5, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स। एक था है स्फेरिकल, दूसरा था क्या, कोमा, दिखाई आपने, तीसरा एस्टिमेटिस, डिस्टॉर्शन। इनको फटाफट डिस्कस करते हैं, चलो इनको भी डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो पहला हम आपके पास डिस्कस करेंगे, आपके पास क्या जरा बोलो, स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जरा बोलो, स्फेरिकल एब्रेशन में। तो पॉइंट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो आपका पॉइंट इमेज ना बन पाना, ध्यान सुनना, तो होता यह कि जो स्फेरिकल हमारे पास आपका लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंस, ध्यान सुनना, स्फेरिकल जो आपका लेंसेज होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है। उनमें क्या प्रॉब्लम, अच्छा मुझे बात बता, जरा देखो, आपसे पहले बात डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्या है करके। ये मैंने एक लेंस लिया, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस पे एक रे गिराई। अच्छा मुझे बताओ, ये सीधे सीधे क्यों गई, क्यों, प्रिंसिपल एक्सेस से निकालने से ऐसा क्या हुआ कि सीधे चली गई, बताओ तो, ये सीधे सीधे क्यों गई, ठीक है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो छोटी छोटी बातें हैं, कौन सी, लेंस वाली, मिरर वाली, 9th-10th की बुक्स में जो होती हैं उनको पढ़ें, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो डिस्कस करूंगा तो कब सिलेबस होगा, कभी पूरा ही नहीं होगा। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी पढ़ें कि लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के चल देती है करके, ठीक है। सुना फिर, अब जरा देखो मैं आपको बता देता हूं देखो, पहली बात, प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी लेंस में गिराते हो, आपको लाइट इस पोर्शन में गिराते हो, ये जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास पोर्शन होता है, आप मुझे एक बात बताइए, कुछ दिख रहा है तुम्हें, लाइट लगभग किस एंगल पे गिर रही है, कितना एंगल पे गिरी, जरा बताओ तो, ये 90। मुझे बता, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पर, 90। अब मुझे बता, यहाँ पर नॉर्मल प्लॉट करो तो एंगल कहां से देखते हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल अगर यहाँ पर ये इंसिडेंट रही, नॉर्मल प्लॉट करोगे तो कहां आएगा, इसी के ऊपर तो आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा फिर, अरे ये नॉर्मल है, मैं कह रहा हूँ लाइट रे भी इधर ही आ रही है, अगर इधर आती तो हम बोलते हैं यहां से यहाँ आई एंगल है, अगर रे अगर इसी के ऊपर आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ।
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, मैं कह रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो साइन आई बाई आपने पढ़ रखा है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू पढ़ रखा है एन। तो साइन आई अगर जीरो है तो साइन आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? अरे कितनी आएगी? मतलब ये भी कैसे निकलेगी? सीधे सीधे निकल जाएगी अगर सीधे आई है तो। हाँ समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ बात समझ आ गई? हाँ अब आगे देखो, सुनो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर भी ये रे जब गिरेगी क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी क्या? अब फटाफट बोले, इतना समय नहीं है। मैं अगर कोई रे अगर यहाँ पे गिरा रहा हूं या कोई रे अगर यहाँ पर गिरा रहा हूं, यहाँ पर मुझे बता क्या दोनों रे 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है क्या सरफेस के साथ? फटाफट देख के बताओ, जो दिख रहा है वो बताओ। मैं ये कह रहा हूं क्या यहां पर और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही क्या? नहीं। तो क्या सीधे सीधे निकलेंगी क्या? नहीं सर। तो क्या हो जाएंगे अपनी बात से डेविएट, और ये कन्वर्जिंग लाइन से तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज करेगा। मुझे बताओ कहां ज्यादा डेविएट होंगे? यहां ज्यादा डेविएट होंगे, यहां पर ज्यादा डेविएट होंगे? बोलो ऊपर ज्यादा डेविएट होगा। फटाफट थोड़ा दिमाग लगाना। यहां पर ज्यादा डेविएट ज्यादा होगी, यहां ज्यादा डेविएट होगी? क्यों ज्यादा डेविएट होगी? इधर कर्वेचर ज्यादा है, इधर कर्वेचर कैसा है? ज्यादा। इसको इधर ये इसको डेविएट करने वाला कौन है? इस लेंस का कर्व। यहां पर कर्व कितना है? यहां पर सरफेस कैसी है? फ्लैट फ्लैट, इसलिए वो सीधे सीधे गई तो सीधे सीधे आई तो सीधे सीधे निकल गई। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर कर्व आ चुका है और यहां पर ज्यादा कर्व है, और यहां पर अगर ज्यादा कर्व होगा तो मुझे बता एक बात बता, सीधी सीधे आएगी क्या या और ज्यादा बेंड होगी? मुझे बता अगर मैं करूं इसमें और इसमें, ये ज्यादा बेंड कौन होगी? ये ज्यादा बेंड होगी या ये ज्यादा बेंड होगी? ऊपर वाली ज्यादा क्या बेंड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कर्वेचर सफर कर रही है। और ये लाइट क्या हो रही है जरा बोलो? ये आपको कितना से कर्वेचर सफर कर रही है जरा बताओ, जरा बोलो। ये कम कर्वेचर सफर कर रही है। तो मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात है, जब रे आई तो रे ऑफ लाइट ये दोनों जगह पर सेम जगह फोकस करेंगे, अलग अलग जगह फोकस करेंगे? अलग अलग जगह। ये ज्यादा दूर फोकस करेगी, ये ज्यादा दूर फोकस करेगी? ये ज्यादा बेंड हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है? इन दोनों में ज्यादा कौन बेंड हो रही? ये वाली या ये वाली? ऊपर वाली। तो ये ज्यादा बेंड होगी तो इधर आ जाएगी ना यार। ये दूर, ये ज्यादा कम बेंड हो रही है तो दूर जाएगी। तो सिचुएशन कैसी आ रही होगी? कुछ ऐसी आ रही होगी, ये आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? ऐसे करके। तो ये लाइट रे आई, जरा देखो सुना, ये लाइट रे आई, एक लाइट रे ये आई। तो आपको पता है कि जो पास वाली रे है वो तो आपके पास कहां जानी है जरा बोलो? दूर जानी है। और आपके पास जो ये दो दूर वाली रे पास में फोकस हो जानी है। तो आपको दिख रहा होगा इमेज यहां से लेके यहां तक लाई कर रही है। ये पास वाली रेस को हम बोलते हैं पैराक्सियल रेस। क्या बोलते हैं इनको हम? पैराक्सियल रेस। और जो दूर वाली होती है इनको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस बोलते हैं। समझ में आई नहीं आई बात? ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब अगर अब मुझे बताइए अभी रेस कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो ये आपके पास ये पैराक्सियल रेस आपके पास कहां फोकस हो रही है? यहां पर। तो इसको मैंने लिख दिया एफ बी। मार्जिनल यहां पर हो तो इसको मैंने लिख दिया एफ एम लिख दिया। और इमेज कहां से कहां लाई करेगी? एफ एम और एफ यू के बीच में लाई करेगी। समझ आई नहीं आई बात? चलो फिर इसमें लिखना द फेलियर ऑफ लेंस, द फेलियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव की पॉइंट इमेज बनेगी क्या? नहीं, फिर से प्रॉब्लम आएगी। अच्छा ये प्रॉब्लम किसके वजह से आई? मुझे इसमें बताओ तो किस वजह से प्रॉब्लम आई है? ये जो प्रॉब्लम आई है किस वजह से आई? कलर की वजह से आई, लेंस के कर्वेचर की वजह से आई? इनिशियल में बता दिया था, ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। देखो द फेलियर ऑफ लेंस to form, the failure of lens to form a point image like of a point like a object is called spherical aberration. Spherical aberration। इसका रीजन क्या है? रीजन अगर मैं लिखूं तो रीजन क्या है बताओ तो? ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस। किसकी वजह से जरा बोलो? ये
स्पेरिकल शेप ऑफ क्या लेंस, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। ये तो इन्फिनिटी वाला ही है, अगर पास में अगर रखोगे तो फिर अलग बनेगा डायग्राम। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। पैरा एक्सियल लीजिएगा, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल और मार्जिनल। बना दो इसको। अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलता प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, देन उस कंडीशन में कैसा फिगर बनता? ये रे होती, कुछ पास आती, कुछ दूर जाती। अब फटाफट बताओ ना कि कौन दूर फोकस करेगी, कौन पास फोकस करेगी। बताओ कौन दूर फोकस करेगी, कौन पास फोकस करेगी। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, ये दूर फोकस, ये पास फोकस करेगी, और ये कैसे फोकस करेगी? दूर करेगी। क्या बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं, जो पास वाली है तो इनको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल, और जो पास वाली है इनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल। समझ आई नहीं आई बात? तो ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाएगा जरा देखो, मेथड ऑफ रिमूवल। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं। जैसे आप यहां पर मान लो, ऐसा होता क्या है ना, बताता हूं जरा देखो, सुन ना। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, ये क्या है जरा बोलो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सुन लो जरा, मान लो आप यहाँ पर अगर स्क्रीन रखते हो, सुन लो एक बार सुन लो, फिर बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मान लो आप यहाँ पर एक स्क्रीन रखते हो, यहाँ पर क्या रखते हो जरा बोलो, एक स्क्रीन। क्या रखते हो? मैंने कहा स्क्रीन। जब आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन में जब आप ऑब्जेक्ट की इमेज लिखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर आपको एक सर्कल जैसा दिखाई देगा विद लार्जेस्ट डिस्क। अब आपको एक सर्कल, आप एक डिस्क जैसी दिखाई देगी, किसकी? इस पॉइंट इमेज की। जब आप इसी को यहां पर रखते हो, क्योंकि इमेज यहां से यहां तक लाई कर रही है, जब यहां पर रखोगे, यहां पर आपको फिर से एक डिस्क जैसी दिखाई देती है। आपके पास स्मॉलेस्ट, आपके पास क्या स्मॉलेस्ट, क्या रेडियस। इसके बीच में जब आप यहां कहीं रखते हो तो आपके पास ये जो डिस्क है वो आपके पास मिनिमम साइज की जैसी बनती है, लगभग आपको ऑप्टिमल साइज की जैसी बनती है। बात में जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, खाली इंफॉर्मेशन क्या लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई जरूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ रिमूवल के बारे में बात करूं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन। सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पहला देखो कैसे रिमूव करेंगे, सुना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो मैं इन रेस को रोक दूं, देखो इन रेस को रोक दूं, अरे इसको और इसको रोक दूं, तो क्या फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे इसको रोक दिया और इसको रोक दिया, फिर कोई प्रॉब्लम है? इसको और इसको रोक दिया तो फिर प्रॉब्लम ही कहां है? तो बाय यूजिंग स्टॉप्स, हम क्या कर सकते हैं जरा बोलो, स्फेरिकल एब्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। स्टॉप्स मतलब इसको रोक देंगे हम, ऐसे करके रोक देंगे, इसको भी रोक देंगे और इसको भी रोक देंगे। और जैसे ही इनको रोकूंगा मैं, किसको? इस रेस को और इस रेस को, इसको, ये आगे जा ही नहीं पाएगी। जब ये जाएगी नहीं, नॉर्मल सी बात आपके पास, तुम्हें किसकी वजह से इमेज दिखाई दी? सिर्फ इसकी वजह से, पैरेक्सियल की वजह से। समझ आई नहीं आई बात? तो बाय यूजिंग आपके पास क्या जरा बोलो, बाय यूजिंग स्टॉप्स। पहला तो स्टॉप यूज करने से हम आपके पास क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये अगर आपके पास लेंस है, इस पर अगर रे आ रही है ऐसे करके, बीच वाली रेस को हमने रोक दिया, बीच वाली रेस को हमने क्या कर दिया बोलो, रोक दिया है स्टॉप यूज करके। तो रेस जो आपके पास सिर्फ आपके पास यही फोकस करेंगी और कोई कहीं फोकस करने वाली है नहीं। सिचुएशन ये आ जाएगी, ये स्टॉप्स है, सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, सब यहां इमेज बन जाएगी अब। ठीक है, अच्छा दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बाय यूजिंग स्टॉप्स, तो ठीक है। दूसरा है, अगर दो लेंस लें और उनको हम डी डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, और उनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है,
देन स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव किया जा सकता है अगर डी की वैल्यू अगर F1 माइनस F2 हो। ये पूरी कंडीशन आती है, पूरा आपके पास मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे लिखना ये दूसरा है ना मेथड ऑफ एलिमिनेशन में, इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 and F2 placed d distance apart, ठीक है, then the condition of आपके पास क्या मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन, क्या कंडीशन होती है, ये होती है आपके पास जो डी की वैल्यू आती है वो आपका F1 माइनस F2 के इक्वल आनी चाहिए। जब आप ऐसा बना दोगे तो आपका स्फेरिकल एब्रेशन कैसा होता है, जरा बोलो, मिनिमाइज जाता है, ठीक है। Then the condition of या भी ऐसा भी लिख सकते हो, मिनिमम भी लिख सकते हो। मिनिमम मतलब आप यहां पर ये समझ लेना, सिस्टम फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, लगभग फ्री हो जाता है, ठीक है। तीसरा एक और आता है, हम किसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को कंबाइन करने से भी इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। बाय कंबाइनिंग लिख देना, बाय कंबाइनिंग ठीक है, बाय कंबाइनिंग कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, उससे भी हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट लिखो कोमा। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये डी इक्वल टू F1 माइनस F2, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लिखिए कोमा, चलिए तो अब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने कहा क्या जरा बोलो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, और पहली बात उसमें क्या जरा बोलो, ये हमने रिमूव कर दिया, कौन सा आपका वो रिमूव कर दिया, जरा स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव कर दिया मान लो। और आपके पास क्या, जब हमने स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि जो लेंस होता है, लेंस में क्या होता है, डिफरेंट जोन होते हैं। जैसे अगर मैं बात बोलूं, ये अगर लेंस बनाने की जरूरत नहीं भी, लेंस में क्या होता है आपके पास इस तरीके से डिफरेंट आपके पास ये सर्कल से मिलकर बना होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। लेंस किससे मिलकर बना होता है, जरा बोलो, डिफरेंट सर्कल से मिलकर बना होता है। जब डिफरेंट सर्कल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, लेंस बनता है। तो जब इसमें लाइट रेज गिरती हैं, आप ऐसा समझिए कि मैं अगर आपके पास ये कंडीशन अगर बना रहा हूं, ये लेंस अगर यूज कर रहा हूं, ये लेंस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा। मैंने यहां क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको मैंने बोल दिया ओ डैश, ठीक। अब होता क्या है ना कि यहां लाइट रेज, ये एक पहला जोन है, ठीक है, ये दूसरा जोन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा दूसरा जोन है, ये आपके पास तीसरा जोन है, ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास चौथा जोन है, ठीक है। जब पहले जोन में लाइट गिरती है तो ये आपके पास पहले जोन में लाइट गिरने के बाद ये क्या करता है, लाइट रेज को फोकस करता है, ठीक है, एक पॉइंट पर। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास लाइट रेज जब आपका दूसरे जोन में गिरेंगे तो दूसरा भी फोकस करेगा, फिर तीसरा फोकस करेगा। लेकिन ये फोकस होता है अलग अलग जगह पे होता है, ये फोकस क्या होता है जरा बोलो, अलग अलग जगह पे होता है। जैसे अगर मैं बात बोलो, ये ऑलरेडी आपको बता भी है, जैसे मैंने लाइट आपके पास सपोज कर लिया, एक लाइट रे कहां गिरी, एक लाइट रे सपोज कर इस जोन पे गिरी, जरा ध्यान सुनना, लाइट रे फोर्थ जोन में गिरी, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइट रे इस जोन में गिरी। आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो आपके पास ये क्या करेगा जरा बोलो, इसको पास में फोकस कर देगा। तो सिचुएशन कैसी आएगी जरा बताओ, ये यही यहाँ कहीं इसने फोकस कर दिया लाइट रेज को, ऐसा कुछ सिचुएशन बना दी, यहाँ कहीं फोकस कर दिया। फिर ये आपको पता है कि पैराक्सियल ये पास पास आ रही है तो दूर कहीं फोकस करने की कोशिश करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, अभी तो आपने पढ़ रखा है। इसने क्या करा, यहाँ कहीं फोकस कर दिया ऐसे करके, ठीक, समझने की कोशिश करना, फिर बना लेना, पहले समझ लो ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने कहा लाइट रे एक यहाँ गिरी,
तीसरे पे एक लाइट रे इधर गिरी, कहाँ, इस तीसरे पे। जब तीसरे जोन पे गिरी तो ये थोड़ा और दूर फोकस करता है। कहाँ फोकस करता है, यहाँ कहीं फोकस करता है, यहाँ कहीं। ठीक, फिर उसके बाद ये दूसरे जैसी जोन में लाइट गिरती है, ठीक है, लाइट रे क्योंकि बहुत सारी आ रही है तो नॉर्मल सी बात है, एक लाइट रे इसमें गिरी, ये दूसरे जोन में यहाँ कहीं लाइट रे गिरी, ये थोड़ा और कहीं आपके पास दूर इस तरीके से लाइट रेज फोकस करता है। ठीक है, अब अच्छा मुझे बताओ, ये मैं तो दो ही पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ, इसमें दो ही पॉइंट होंगे, बहुत सारे लाइट रेज होंगे, बहुत सारी लाइट रेज होंगी, तो आपको वो ऐसा है छल्ले जैसे बनते हुए जैसे दिखाई देते हैं हमको। अरे नॉर्मल जी भाई, ये कैसे छल्ले जैसे हैं, तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, रिंग्स जैसी बनेंगी। कैसे जैसी बनेंगे जरा बोलो, रिंग्स जैसी बनेंगी, ऐसी सिचुएशन आएगी। फिर जैसे ही वन जोन में गिरेगा लाइट रे यहां से इस तरीके से, तो ये भी आपका लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं फोकस कर देगा, इस तरीके से, यहाँ कहीं। तो अगर आप देखोगे तो इमेज यहाँ 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 इस तरीके से लाई कर रही होगी, ऐसे इस तरीके से। अब दूर ये बड़े बड़े जोन से लाइट गिरी थी तो यहाँ कहीं बड़ा सर्कल जैसा बनेगा। कैसा बनेगा जरा बताओ, तो यहाँ कहीं बड़ा सर्कल जैसा बनेगा। फिर उसके बाद कैसा जाना पड़ेगा जरा बताओ तो बोलो, छोटा सर्कल। फिर कैसा बनेगा जरा बोलो, छोटा सर्कल। फिर कैसा बनेगा जरा बोलो, छोटा सर्कल। फिर कैसा बनेगा, छोटा सर्कल। फिर कैसा बनेगा, छोटा सर्कल। फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, ऐसा जैसा बनेगा। इस शेप को बोलते हैं कॉमेट। अरे ये समझ में आई क्यों बनाया करके, अरे इतना बड़ा जोन है, इस जोन से लाइट जाएगी तो बड़ा सर्कल बनेगा नहीं बनेगा। अरे बताओ भाई, बढ़ेगा नहीं बनेगा बड़ा सर्कल। फिर कैसे बनेगा जरा बोलो, और बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं कॉमेट शेप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमेट शेप बोलते हैं। ठीक है, हाँ स्क्रीन लगा रखी है, बिल्कुल समझ में आई नहीं आई बात, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इमेज जो आपको लाई करता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से लाई करता हुआ दिखेगा, आई है या आई डैश है या आई डबल डैश है या आई ट्रिपल डैश है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी, कैसी शेप दिखाई देगी, कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी शेप। ठीक है, ऐसी शेप दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमेट शेप। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। बात समझ आ गई, चलिए ऐसा लिखना, फिर लिखो व्हेन, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, व्हेन अ लेंस लिखा, इट्स फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। अब हमने एक प्रॉब्लम दूर कर दी, कौन सी, स्फेरिकल एब्रेशन। इट मीन्स लिखना दैट लिखना इट फॉर्म लिखा, इट फॉर्म पॉइंट इमेज of point object, देखा, point object on the principal axis, on the principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस। तो पहली बात तो हमने प्रॉब्लम स्फेरिकल एब्रेशन में दो प्रॉब्लम दूर करते हैं, लेकिन इसमें जैसे वो प्रॉब्लम दूर करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस से, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे दूर रखते हैं, जैसे क्या रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जरा प्रिंसिपल एक्सेस से दूर, तो दूर से जाने वाली रेज कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेशन करते हैं इमेज का, जिसको हम बोलते हैं कोमा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, दूसरा पॉइंट लिखना, इफ द ऑब्जेक्ट situated far of the principal axis,
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट फॉर्म कोमेट लाइक, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिख देना एग लाइक, ब्रैकेट में लिख देना एग लाइक, लिखा एग लाइक, इन प्लेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट फॉर्म कॉमेट लाइक, लिखा लाइक इमेज इन प्लेस ऑफ पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, लिखना दिस, इसे लिखना दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कोमा, इसको हम कोमा बोलते हैं भाई, ठीक है। कोमा किसकी वजह से आया, जरा बताओ तो, जरा बोलो। लेंसेज के डिफरेंट जोन की वजह से, ठीक है। इसमें लिखना कोमा अराइजेस ड्यू टू, कोमा अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट, ठीक है, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट जोन of light focused at different shape, comma arises due to different zone of light focused at different point and size, इसकी वजह से, ठीक है। ठीक है, और हर जोन कैसी इमेज बनाता है, सर्कुलर इमेज बनाता है, ठीक है। देखो, ईच जोन फॉर्म सर्कुलर है, हाँ, सर्कुलर इमेज, ठीक है, सर्कुलर इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है, जरा देखो कैसे रिमूव किया जा सकता है। एक तो यह है कि हम स्टॉप यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉप यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कुछ रेज को रोक देंगे, बाकी रेज को जाने देंगे, ठीक है। दूसरा अगर बात करें एलिमिनेशन, तो पहला आपके पास क्या है, बाय यूजिंग स्टॉप्स, पहला। दूसरा है बाय अप्लाइंग, ठीक है, साइन एबेज कंडीशन। कल कहीं पे हेल्महोल्ट्ज-लैग्रांज इक्वेशन पढ़ी थी। स्मॉल एंगल के लिए मुझे बताओ, ये पता होगा ना, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो साइन एबेज कंडीशन क्या होती है, जो स्मॉल एंगल के लिए n1 y1, जहां पे टेन थीटा वन आया था वहां पे साइन थीटा वन लिख देते हैं, इक्वल टू n2 y2 आपके पास क्या, साइन थीटा 2। इस कंडीशन को अप्लाई करके भी दूर किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कल ये कहानी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। 10 मिनट का और है, दो चीजें और डिस्कस करनी है, दो तीन चीजें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं उनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, ठीक है।
मेन स्फेरिकल एब्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी एब्रेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं तीसरा, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये लेंस था, ठीक है, लेंस में होता क्या है कि हमारे पास जरा अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखो ये कब अराइज होता है हमारे, हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस का ऑब्जेक्ट कहाँ दूर है, ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, क्या है जरा बोलो, ऑब्जेक्ट है। तो होता क्या कि इस लेंस में आपके पास हम क्या करते हैं, जरा देखो, जब लेंस का आपके पास ये जो आपका कर्वेचर पार्ट जरा लॉन्ग होता है, मतलब कुछ इस टाइप का होगा कुछ, अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं, कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगी, कैसी, ऐसे सिचुएशन होगी कुछ। तो इस सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है कि यहां पर, और जब यहां लाइट गिरती है, या फिर आपके पास जब लाइट आपके पास या कैसे गिरती है, इसके दो सिचुएशन हो सकते हैं लाइट गिरने के, या तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट, या इसके ऐसे परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइट गिर सकती है, या तो ऐसे लाइट गिर सकती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल प्लेन बोलते हैं, जब लाइट ऐसे गिरती है, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल प्लेन। जब लाइट ऐसे ही गिरती है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं सेजिटल प्लेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। ये लाइट जब टेंजेंशियल प्लेन या सेजिटल प्लेन में गिरती है तो अलग अलग जगह पे फोकस होती है, इसकी वजह से हमें एक आपको इफेक्ट देखने को, डिफेक्ट देखने को मिलता है इमेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं जैसे एक लाइट रे यहां पर गिरी, ठीक है, एक लाइट अब रे कहां गिरी, यहां गिरी, ठीक है, ये, तो ये लाइट रे आपके पास यहां से आपके पास आगे बढ़ी, ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रे यहां से आगे बढ़ रही है ऐसे करके, और ये लाइट रे आपके पास यहां से आगे बढ़ी, यहां के आपके पास मिली। फिर यहां से मैंने कहा भी एक लाइट रे इधर गिरी, एक लाइट रे आपके पास इधर गिरी, किसमें, सेजिटल प्लेन में, इसको मैंने बोल दिया M1 M2 बोल दिया है। ये आपके पास टेंजेंशियल प्लेन M1 M2 है, सेजिटल प्लेन S1 S2 है, ठीक है, S1 और S2। जब S1 S2 में लाइट गिरती है तो आपके पास कुछ हमें इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है, कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ऐसी, यहां से जाने के बाद लाइट जो है यहां कहीं आपके पास मिलती है, यहां कहीं, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, फिगर बनाने के लिए वहां पर आना है नहीं, लेकिन कुछ बातें आपको समझ लेनी, जरा देखो। पहली अगर मैं बात करूं, टेंजेंशियल प्लेन जो इमेज बना सकता है यहां बना सकता है, और जो सेजिटल प्लेन इमेज बना सकता है तो कहां बना सकता है, यहां बना सकता है। तो यहां पर एक हमें इमेज देखने को मिलती है कुछ तरीके से फ्लैट टाइप की इमेज देखने को मिलती है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर, अगर ये टेंजेंशियल प्लेन में अगर मैं बात करूं, एम पर जो हमें इमेज देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। फिर इमेज आपके पास धीरे धीरे आपके पास अपने शेप को चेंज करती है, और शेप को चेंज करते करते कुछ पहले शेप को धीरे धीरे चेंज करती है, और चेंज करते करते इसका जो शेप हो जाता है वो आपके पास कैसा होता है, जरा बोलो, इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे अपना शेप चेंज करेगी, फिर ऐसे करके इरेक्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। इस इफेक्ट को हम आपके पास बोलते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। सेजिटल और जो टेंजेंशियल प्लेन है वो आपका लाइट रेज को डिफरेंट जगह पर आपका फोकस करते हैं, जिसके वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसमें लिखना, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, is situated far of the principal axis, axis लिखा, consist लिखा, consist to mutually perpendicular lines, ये और ये, ठीक है, लाइन सेपरेटेड बाय लिखा, लाइन,
इन दोनों लाइन की वजह से हमें अगेन तो मैंने कहा यहाँ आपके पास क्या देखने को मिलेगा, दो लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर रफली ऐसी लाइन, ये लाइन रफली ऐसे देखने को मिलेगी, वहां आपके पास क्या परपेंडिकुलर लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है लाइन। देन आफ्टर, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, टू लाइन ऑब्जर्व on the screen, ठीक है, on the screen, ठीक है। This defect is called, लिखना, this defect is called astigmatism। क्या बोलते हैं इसे हम? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। कैसे रिमूव किया जा सकता है अगर हम बात करें, अगर हम बात करें रिमूवल की, तो रिमूवल के लिए हमें आपके पास क्या करना होता है, पहले हम बाय यूजिंग स्टॉप्स, ठीक है, स्टॉप्स यूज करने से। दूसरा आपके पास क्या, बाय एडजस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या, कर्वेचर, फटाफट जरा देखो। अगर बात करें कर्वेचर के बारे में, तो अगर ये एक लेंस है, ठीक है, लेंस के हमने आपको ये ऑब्जेक्ट रख दिया कोई ओ डैश, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां से जो रेज आपके पास निकल रही है, ठीक है, यहां से जो रेज आपके पास निकल रही है, ये आपके पास क्या करती हैं, ये अगर कोई हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कर्व शेप में जब आपका कर्व शेप में जब इमेज बनती है, उसको बोलते हैं आपके पास क्या, कर्वेचर बोलते हैं। मतलब सिचुएशन कैसी आएगी जरा देखो, यहां से रेज आपके पास एक ये गई, एक रे ये गई, ठीक है, तो आपके पास हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो इमेज बन रही कि एक जगह पे नहीं बन रही है, कहां पर बन रही है, ये कुछ यहां कहीं फोकस हो जाएगी, सपोज कर लीजिए यहां कहीं फोकस हो रही है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन ये जो इमेज है, पहली इमेज यहां कहीं लाई कर रही होती है, बाद फाइनल इमेज यहां कहीं लाई कर रही होती है, यहां से निकलती है। इसकी जो इमेज है यहां कहीं लाई कर रही होती है, इसकी इमेज है यहां कहीं लाई कर रही होती है। जब आप फाइनल इमेज बनाओगे तो इस शेप में बनेगी। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं कर्वेचर। बात समझ नहीं है? इसमें लिखना, इफ द सिस्टम फ्री फ्रॉम ऑल, दैट इज, मतलब किससे, स्फेरिकल एब्रेशन से, कोमा से, एस्टिग्मेटिज्म से, देन the image of extended object is not, ठीक है, is not आपके पास क्या, linear, it is curved in shape। किसमें होती है जरा बोलो, कर्व शेप में होती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको हम? कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। रिमूव करने की क्या क्या प्रोसेस होती है जरा देखो। रिमूव करने की अगर मैं बात करूं तो रिमूव करने की पहली आपके पास इसमें प्रोसेस होती है, अगर हम सिंगल यूज करें तो उसका एक सुटेबल अपर्चर यूज करने से रिमूव हो जाता है। और अ सिंगल लेंस लिखना, सिंगल लेंस सुटेबल अपर्चर यूज करने से आपके पास ये दूर हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात बोलूं किसके बारे में, दूसरा एक और कंडीशन होती है, ठीक है।
फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो एन और एफ का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये हमेशा 0 आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोकल लेंथ, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, और ये क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए ये 0 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट है डिस्टॉर्शन है, सुटेबल अपर्चर, लास्ट है डिस्टॉर्शन। अब होता क्या ना, कभी स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्वायर शेप नहीं बनती है, लास्ट डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या होता है लिखना, मैंने कहा कभी कभी जब स्टॉप्स यूज करते हैं ना, स्टॉप यूज करने के, हमने स्टॉप तो यूज किया, लेकिन स्टॉप यूज करने से क्या होता है, स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट की स्क्वायर इमेज नहीं बनती है, कैसी बनने लग जाती है, आपका दो शेप बनते हैं, या तो आपके पास बैरल शेप बनता है या फिर आपका पिन कुशन शेप बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, दो शेप बनते हैं उसमें, एक तो बैरल शेप बनता है, एक पिन कुशन शेप बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसमें लिखना व्हेन अ स्टॉप, व्हेन अ स्टॉप is used, when a stop is used with the lens, लिखा, to reduce various aberration, the image of plane square like object लिखा, placed perpendicular to the axis, placed is perpendicular to the axis लिखा, is not of the same shape। ठीक है, लिखा is not of the same shape of object, this defect is called, क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब देखो कैसे आता है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हो गया। देखो मैंने कहा डिस्टॉर्शन देखो दो तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, डिस्टॉर्शन दो तरीके से देखने को मिल सकता है, एक होता है आपके पास बैरल शेप होता है, एक होता है पिन कुशन शेप होता है, पिन कुशन शेप। ठीक है, तो बैरल शेप में क्या होता है, मैंने कहा एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट यूज किया है, ठीक है, ये स्टॉप यूज किया है, ठीक है, ये स्टॉप यूज किया है, ये यहां पर हमने क्या रख दिया, लेंस रख दिया, ये लेंस है। तो मैंने कहा स्टॉप यूज करने की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, बैरल शेप। बैरल शेप कुछ ऐसा, आप ऐसा समझिए, ऐसा स्क्वायर है कैसा है, जरा बताओ तो, ये है कैसा, स्क्वायर है ऐसा, ही स्क्वायर शेप है, लेकिन स्क्वायर आपके पास इमेज बनती नहीं है, इसको हम बोलते हैं बैरल शेप बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा, ये स्टॉप, अच्छा ये जो लिखा है ये क्या है, जरा बोलो, स्टॉप्स, ये क्या है जरा बोलो, स्टॉप्स। तो हमने क्या लिया, लेंस लिया, यूज किया, हमें कैसे शेप देखने को मिलती है, कुशन शेप, ऐसी ऐसी इमेज बनती है कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं पिन कुशन शेप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसको दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए, डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेवो
फिर कॉन, इसको लिखना कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है, विद स्टॉप्स। किसका यूज किया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, आपके पास क्या बोलो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव का। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं उसको बनाऊं तो यहां पर बना देता हूं मैं, ऐसा होता है कुछ ये, ठीक है। एक लेंस यहां होता है, एक लेंस यहां होता है, बीच में स्टॉप्स होता है इस तरीके से। इस तरीके का अरेंजमेंट यूज करते हैं, ठीक है। पहले का इंपोर्टेंट है, जो आपको पास एक्रोमेटिक्स में कंडीशन पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो इससे पहले बता दे रहा हूँ, कहां से क्वेश्चन बनेगा? एक्रोमेटिज्म से और स्फेरिकल एब्रेशन से। बाकी से बनने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।